हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे डिलॉयट के एनालिस्ट ट्रेनी के बारे में। तो एनालिस्ट ट्रेनी का सीटीसी ब्रेकअप मैं करने वाला हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले सीटीसी की बात करूं तो सीटीसी जो आपका इसमें होता है वो आपका अराउंड 4.5 से 5 लैक्स पर एनम तक का हो सकता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या पैकेज मिला है, अगर आपने ऑफ कैंपस के थ्रू इसमें अप्लाई किया होगा, क्योंकि जनरली डिलॉयट इस पोस्ट के लिए हायर करती है ऑफ कैंपस पे। जनरली जब ऑन कैंपस आती है डिलॉयट तो आपको या तो बीटीए पे उठा के ले जाती है या फिर एसोसिएट एनालिस्ट पे उठाकर ले जाती है। तो अगर आपको ये पैकेज मिला है 4.5 से 5 लाख का, तो आपको क्या पैकेज मिलने वाला है, मतलब इन हैंड सैलरी वगैरह क्या मिलने वाली है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करता हूं मैं। तो सबसे पहले डिलॉयट में एक ज्वाइनिंग बोनस का कंपोनेंट रहता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन योर नेगोशिएशन आपको वो ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एए और बीटीए के ज्वाइनिंग बोनस के बारे में, तो एसोसिएट एनालिस्ट के, जैसे मैं आपको बताता हूं, तो एसोसिएट एनालिस्ट को 25 के ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। ठीक है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट ज्वाइनिंग बोनस के आपको इसके सीटीसी में कितना ज्वाइनिंग बोनस मिलने वाला है, क्योंकि ये ऑफ कैंपस के थ्रू है। अगर आप पे अगर नेगोशिएटेबल ऑफर होंगे तो आपने इसमें कंपेंसेट भी किया होगा, एचआर से अपना ऑफर दोबारा से आपने करवाया होगा या नेगोशिएट किया होगा, तो ज्वाइनिंग बोनस उस हिसाब से आपको डिपेंड करता है। और अगर आपको ज्वाइनिंग बोनस डिलॉयट ऑफ कैंपस के थ्रू नहीं दे रही है तो आप एचआर से बात करके ज्वाइनिंग बोनस को ऐड करवा सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब ज्वाइनिंग बोनस से अगर मैं इसको हटाऊं, अगर इसमें से मैं अगर ज्वाइनिंग बोनस का कंपोनेंट हटाऊं, तो डिलॉयट में क्या रहता है कि डिलॉयट में हमेशा पैकेज का 10% वेरिएबल रहता है। 10% वेरिएबल रहता है। अब 10% वेरिएबल भाई क्या होता है कि जो भी आपका बेस पैकेज होगा उसका लगभग आपको 10% एज अ वेरिएबल कंपोनेंट इसमें आपको लगा रहता है। राइट, तो ये चीज उसमें इंक्लूड होती है। तो सपोज अगर मैं लेके चलूं कि अगर आपका पैकेज 4.5 है, 4.5 अगर आपका पैकेज है, सो मेरे हिसाब से अगर मैं इसमें वेरिएबल की बात करूं, और ये मैं बात कर रहा हूं विदाउट ज्वाइनिंग बोनस की। ठीक है, अगर हो सकता है आपका ज्वाइनिंग बोनस है तो 5 लाख है, उस हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हो इस चीज को कि ज्वाइनिंग बोनस इसमें कंपोनेंट मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, तो 4.5 अगर आपका पैकेज टोटल है रिमूविंग द ज्वाइनिंग बोनस, तो इसमें लगभग आपका 10% वेरिएबल होने वाला है। 10% आपका वेरिएबल होगा, जो मतलब आपके बेस से अलग रहता है। और बाकी का जो आपका बचा वो आपका लगभग बेस होता है, बेस पैकेज होता है, जिसमें आप डिवाइड बाय 12 करके थोड़े बहुत डिडक्शंस करके आप अपनी सैलरी को निकाल लेते हो। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डिडक्शंस होते हैं। तो अगर मैं आपको बताता हूँ इसमें, फिर अगर आपका 4.5 पैकेज है, तो मैं बताता हूँ लगभग आपका जो बेस होगा वो अराउंड आपका 4 लैक्स के समथिंग आपका कुछ होने वाला है बेस पैकेज। तो अगर आपका बेस अगर 4 लैक्स है, तो अब आपका जो इनहैंड सैलरी है वो क्या आएगा। तो इनहैंड सैलरी क्या आता है, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी फंड, इन दोनों का अगर मैं डिडक्शन करूं तो दोनों में अराउंड 2.5 के का डिडक्शन होता है। ठीक है, तो आपका टोटल डिडक्शन कितना हो गया, 5 के। तो अगर मैं आपके पैकेज की बात करूं कि आपको इन हैंड कितना मिलेगा, तो आपको इन हैंड मिलने वाला है 4 डिवाइडेड बाय 12। तो अगर मैं 4 लैक्स को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, तो आप लगभग समझ सकते हो कितना हो गया आपका 33 अराउंड, 33 के अराउंड, जो जितना भी हो आप एग्जैक्ट कैलकुलेटर से मैच कर लेना। आई थिंक इतना ही आपको लगभग मिलने वाला है, 33 के अराउंड आपका टोटल होने वाला है। और इसमें से आपका डिडक्शन हो जाएगा पैकेज का लगभग 5 के, तो आपको 28 के। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ जब आपका 4 अगर आपका बेस है तो। ठीक है, तो 28 के आपकी इन हैंड सैलरी होने वाली है। ठीक है, अगर आपका बेस पैकेज 4.5 है वहीं, तो इसका पैकेज कहीं यहीं लाया करता है। इसका जो बेस पैकेज होगा वो आपको 4 या 4.5 के अराउंड ही आपको कहीं मिल रहा होता है। अगर आपका बेस पैकेज है वो अगर आपका 4.5 के अराउंड है, यानी आपका पैकेज अगर आपका वेरिएबल और मैं ज्वाइनिंग बोनस वगैरह हटा दूं, उसको हटा के अगर आपका बेस पे है वो अगर आपका 4.5 है, तो आपको कितना मिलने वाला है, तो आपको लगभग मिल जाएगा इसमें लगभग आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 32 के समथिंग आपको कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, 32 के अराउंड आपको कुछ इन हैंड मिल रहा होगा। तो इसमें बाकी और कोई डिडक्शन नहीं होते हैं। अब मैं बात करता हूँ टैक्स की। तो डिलॉयट में अगर आप नए टैक्स रेजिमे को चूज करते हो, तो इसमें क्या रहता है कि 5 लाख तक आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो आप टैक्स स्लैब में नहीं आओगे, तो आप पे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, तो जो भी आपकी सैलरी है वो आपको प्रॉपरली मिल जाएगी।
सो दिस इज ऑल अबाउट द सैलरी ब्रेकअप ऑफ एनालिस्ट ट्रेनी। और इसके बाद इसमें काफी अलग सारे इसमें पर्क्स होते हैं जो डिलॉयट देती है, वो सब अलग से होता है, ठीक है। तो उसकी एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी पर्क्स की, क्योंकि काफी सारे पर्क्स हैं, तो वो आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। बाकी आपका जो इनहैंड सैलरी ब्रेकअप है वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।